नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मंदिर जाने और पूजा करने पर अपोजिशन की तनकीदों से कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नर के फराइज जिम्मेदारी से अंजाम दे रहा हूं, ESL नरसिम्हन का रद्द-ए-अमल। हरितहारम प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले स्कूली तलबा को रियायती निशानात। चौथे मरहले के प्रोग्राम का नायब वज़ीर आला के श्रीहरि ने लिया जायजा। मुल्क में बीजेपी और उसकी महाजी तंजीमें नफरत का माहौल पैदा कर रही हैं। लखनऊ में मुस्लिम शख्स और उनकी अहलिया को पासपोर्ट ओहदेदार की हरासानी पर बैरिस्टर ओवैसी की बरहमी। सईदाबाद में दर्दनाक हादसा, गाड़ी ने 3 साला कमसिन लड़के को रोन डाला। गाड़ी चलाने वाली खातून की तलाश। शिरखौर लड़की के अगवे में मुलविस 5 रुकनी टोली गिरफ्तार। SR नगर पुलिस की कार्रवाई। और ब्यूटी पार्लर की आड़ में चलाए जा रहे मसाज सेंटर का अड्डा बेनकाब। 4 गाहक और 4 खवातीन गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने कहा है कि उनके मनादिर जाने और पूजा करने पर अपोजिशन गैर जरूरी वावेला मचा रही है। नारायणगुड़े में कायम तेलंगाना डायग्नोस्टिक सेंटर के मुआयने के बाद गवर्नर ने कहा कि महकमे सेहत इंतहाई अहम है, इसलिए वो बार बार इसका जायजा ले रहे हैं। महकमे सेहत में किए जाने वाले इक़दाम की सितारिश करते हुए ESL नरसिम्हन ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत अवाम की सेहत बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। उनका कहना था कि वो दूसरे महकमे जात का भी बराबर जायजा ले रहे हैं। गवर्नर ने सियासी अंदाज अपनाते हुए अपोजिशन को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि बहैसियत गवर्नर उन्होंने तमाम मामलात पर नजर रखी है। मिशन भगीरथा, मिशन काकतिया के प्रोग्रामों का भी उन्होंने जायजा लिया। वो कुछ कहें ना कहें, उन पर तनकीदें की जा रही हैं। वो अगर किसी पूजा में जाते हैं तो अपोजिशन को तकलीफ होती है, किसी के कहने पर वो भरोसा नहीं करते। तमाम मामलात का वो खुद जायजा लेते हैं। अपोजिशन उनके बारे में कुछ भी राय रखे, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नायब वज़ीर आला व वज़ीर तालीम के श्रीहरि ने कहा कि हर माह स्कूल में स्वच्छ स्कूल व सब्ज स्कूल का प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। सेक्रेटेरिएट में चौथे मरहले के हरितहारम प्रोग्राम से मुताल्लिक महकमे तालीम, जंगलात, पंचायत राज के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास के दौरान के श्रीहरि ने कहा कि स्कूल में माहौलियात के मजमून पर खुसूसी तवज्जो देते हुए तलबा में इससे मुताल्लिक शऊर बेदार किया जाए। नायब वज़ीर आला ने बताया कि हरितहारम प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले तलबा को रियायती निशानात दिए जाएंगे। उनका कहना था कि पहली जमात से लेकर यूनिवर्सिटी तक के तालीमी इदारों की खाली जगहों पर शजरकारी की जाए। के श्रीहरि ने कहा कि तालीमी इदारों में फल और फूल के पौधे लगाने को तरजीह दी जाए। उनका कहना था कि पौधों की निगहदाश्त के लिए महकमे तालीम, जंगलात और पंचायत राज को तालमेल के साथ काम करना होगा। जुलाई के दूसरे हफ्ते से शुरू होने वाले चौथे मरहले के हरितहारम प्रोग्राम में हर स्कूल और हर कॉलेज को शामिल किया जाएगा। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने मलकाजगिरी में कायम बस्ती दवाखाने का मुआयना किया। गवर्नर के हमरा वजीर सेहत डॉक्टर लक्ष्मण रेड्डी और दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। नरसिम्हन ने आउट पेशेंट वार्ड और फार्मेसी शोबे का मुशाहिदा किया। गवर्नर ने वहां मौजूद अमले से बस्ती दवाखाने में दस्तयाब अद्वियात और इसके इस्तेमाल से मुताल्लिक मालूमात हासिल की। आलमी यौम योगा के मौके पर रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने राजभवन में योगा आसन किए। TRS हुकूमत के वज़रा की तरफ से गच्चीबौली स्टेडियम में योगा डे के मौके पर योगा किया गया।
नायब वज़ीर आला महमूद अली, वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी, वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी और दूसरों ने इसमें शिरकत की। वज़रा ने कहा कि मरकज़ हुकूमत की तर्ज पर रियासत में योगा को फ़रोग़ दिया जाएगा। अजीम तर बलदिया हैदराबाद के दफ्तर में भी योगा किया गया। आर्मी कमांडर्स इंजीनियर शोबे में भी योगा डे की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें फ़ौजी ओहदेदारों और जवानों ने योगा किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के नजरिया साज प्रोफेसर जयशंकर को उनकी बरसी पर खराज पेश किया। अपने प्याम में केसीआर ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के नजरिए को अमली जमा पहनाने के लिए प्रोफेसर जयशंकर ने अपनी पूरी जिंदगी सर्फ कर दी थी। आज तेलंगाना उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक हर शोबे में तरक्की कर रहा है। हुसूल तेलंगाना के वक्त वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे, जिसका उन्हें अफसोस रहेगा। दूसरी तरफ रियासती वजीर केटी रामाराव ने कहा कि प्रोफेसर जयशंकर के ख्वाबों को केसीआर की क़यादत में पूरा किया जा रहा है। टीआरएस भवन में प्रोफेसर जयशंकर की बरसी के मौके पर उन्हें खराज पेश करते हुए केटीआर ने कहा कि मुत्तहदा आंध्रा में तेलंगाना के साथ मुकम्मल नाइंसाफी हुई थी और तेलंगाना को अक्सर नजरअंदाज कर दिया गया था। हुसूल तेलंगाना के लिए जिद्दोजहद करने वाले जयशंकर मकसद के हुसूल से पहले ही चल बसे। जिस तेलंगाना का ख्वाब प्रोफेसर जयशंकर ने देखा था, वो तेलंगाना की तश्कील को नहीं देख पाए। प्रोफेसर जयशंकर के ख्वाब और ख्वाहिशों को वज़ीर आला केसीआर पूरा कर रहे हैं और हमें भी उनकी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहिए। इस मौके पर रियासती वज़रा, टीआरएस के अरकान मुक़र्रना और मेयर बी राम मोहन भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने उर्दू ऑफिसर्स की 66 जायदादों के तहरीरी इम्तिहान के नतायज जारी किए हैं। सेक्रेटेरिएट में मोहम्मद महमूद अली ने नतायज जारी करने के बाद बताया कि ग्रेड 1 की 6 जायदादों के लिए 24 उम्मीदवार तहरीरी इम्तिहान में कामयाब हुए। उनका 3 और 4 जुलाई को इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद 6 उम्मीदवारों का इंतखाब अमल में आएगा। ग्रेड 2 के 60 उम्मीदवारों को मुंतखब कर लिया गया है, जिनके सर्टिफिकेट की जांच 30 जून को होगी। उसके बाद उन्हें तखर्रुनामे हवाले किए जाएंगे। नायब वज़ीर आला ने कामयाब उम्मीदवारों के हॉल टिकट नंबर जारी किए हैं। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लखनऊ में अनस सिद्दीकी और उनकी अहलिया तानवी सेठ को पासपोर्ट की इजराई के मामले पर मुबैना हरासानी पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि ये कोई पहला वाक़या नहीं, ऐसे कई बेइज्जती और तौहीन आमेज़ वाक़यात मुल्क में पेश आ रहे हैं। इस तरह के वाक़यात के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और उसकी महाजी तंजीमें हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा किया गया है और आज हद ये हो गई कि पासपोर्ट बनाने के लिए दफ्तर पहुंचे शख्स से उसकी शादी और मजहब के बारे में सवाल किया जा रहा है। ये नफरत हर जगह फैल चुकी है। देखिए, ये जो वाक़या हुआ है ना, ये वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है। ऐसे कई इंसिडेंट्स, वाक़यात, बेइज्जती पूरे मुल्क में हो रही है और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है, उनके सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्योंकि उन्होंने मुल्क में एक मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक जो नफ़रत का माहौल पैदा कर दिया है। अब हद ये हो गई कि कोई पासपोर्ट बनाने जा रहा भी है तो उसको एक ऑफिसर बोल रहा है कि तुम कैसा शादी किए। तो ये तो हर जगह फैल चुका है। ये गाय अगर किसी के खेत में आ जाए, उसको अगर कोई हटाता है तो उसको स्मगलर कहकर हापुड़ में कासिम को मार दिया गया और पुलिस बजाय उसकी मदद करने के मारने वालों की मदद करती है। पासपोर्ट बनाने जाता है तो ऑफिसर की जुर्रत देखिए कि वो ये नहीं देखता कि ये हिंदुस्तान का सिटीजन है या नहीं, वो ये देखता है कि ये शादी कैसे कर लिया। तो ये एक नफरत जो फैला दी गई है, इसकी मिसालें हमारे सामने आ रही हैं और यही अफसोसनाक बात है। अब नहीं मालूम ये कहाँ पर जाकर नफरत रुकेगी, क्योंकि गाय के नाम पर, जानवर के नाम पर तो मॉब लिंचिंग चल ही रही है। अब लव जिहाद के नाम पर एक नफरत पैदा की गई जो झूठ साबित हुआ। अब पासपोर्ट बनाने जा रहे भी हैं तो उस पर भी इन लोगों का ऑब्जेक्शन है। तो यानी हर चीज़ में अब हमारे घर में दाखिल हो गए। अब हर जगह पर ये लोग आकर अपना एजेंडा इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ये इसी की मिसाल है और इससे ज़्यादा और कोई क्या कह सकता है इस बारे में। नहीं, आप ये देखिए कि एक गवर्नमेंट का ऑफिशियल
جس کا کوئی کام نہیں ہے کسی کے پرائیویٹ لائف میں یا مذہب سے اس کو کمنٹ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اس کا کام صرف یہی ہے کہ ڈاکومنٹس دیکھیں, پیپر صحیح ہے نہیں ہے دیکھیں. وہ خود آج اس کے دل میں, اس کی سوچ اور فکر میں یہ نفرت پیدا ہو چکی ہے. تو پھر ہم کون سا نئے انڈیا کی بات کر رہے؟ مسٹر موڈی کون سی صاف نیت کی بات کر رہے؟ کہاں ہے صاف نیت؟ اگر آپ کی نیت صاف ہوتی تو 4 سال میں آپ یہ نفرت نہیں پھیلاتے. یہ تو بی جے پی کی وجہ سے یہ سب نفرتیں پھیل رہی ہیں. تو ان کی نیت صاف نہیں ہے, ان کی نیت خراب ہے. اسی لیے آج خاص طور سے مسلمان اور اقلیتیں, دلت پریشان ہیں. ٹی آر ایس کے رکن کونسل کے پربھاکر نے کہا کہ تلگو دیشم کے رکن راجیہ سبھا ٹی جی وینکٹیش عوام کو مشتعل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ جدوجہد کے دوران حیدرآباد میں رہنے والے عوام کو کوئی تکلیف دیے بغیر حاصل کیا گیا. ان کا کہنا تھا کہ تلنگانہ کی ترقی ٹی جی وینکٹیش کو ہضم نہیں ہو رہی ہے, اس لیے وہ عوام کو مشتعل کرنے کے لیے آندھرا عوام کو ٹی آر ایس کے خلاف ورغلا رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ میں آندھرا کے حقوق کے معاملے میں کویتا نے آواز اٹھائی تھی. سابق رکن راجیہ سبھا وی ہنمت راؤ نے کہا کہ آندھرا پردیش کانگریس پارٹی جگن موہن ریڈی کو بھی تنقید کا نشانہ بنائے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہنمت راؤ نے کہا کہ راہل گاندھی نے آندھرا میں بھی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے ریاستی قائدین کو ہدایت دی کہ راج شیکھر ریڈی اور جگن موہن ریڈی کو یکساں نہ سمجھا جائے, تبھی ریاست میں کانگریس پارٹی مضبوط ہوگی. کانگریس کے سینئر لیڈر نے کہا کہ آندھرا کے کانگریسی قائدین کو راہل گاندھی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے پارٹی کو مضبوط کرنا چاہیے. ہنمت راؤ نے کہا کہ ویسار نے کانگریس کے اصولوں پر عمل کیا تھا, لیکن جگن موہن ریڈی اپنی مقبولیت اور اقتدار کے لیے کام کر رہے ہیں. حلقہ اسمبلی چنرال گٹے کے مستحق خاندانوں میں حکومت کی شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی اسکیم کے تحت تقریباً 1000 چیکس کی قائد مجلس اکبر اویسی کے ہاتھوں تقسیم عمل میں آئی. حافظ بابا نگر کے میٹرو فنکشن ہال میں منعقدہ تقریب میں اکبر اویسی نے فی کس 75,000 روپے کے 998 چیکس مستحقین میں تقسیم کیے. سابق رکن بلدیہ سمد بن عبداد نے بتایا کہ چننگوٹا اسمبلی حلقے میں تاحال تقریباً 7,000 خاندانوں کی اس اسکیم کے تحت رقمی مدد کی جا چکی ہے, جس کا مجلس کی نمائندگی پر آغاز کیا گیا تھا. تقریب میں اراکین بلدیہ اور مقامی مجلسی ذمہ دار بھی موجود تھے. وقف بورڈ میں موقوفہ جائیدادوں کے لیے لیز رولز 2014 کے تحت ایک پروگرام منعقد ہوا. اس اجلاس میں سینٹرل وقف کونسل کمیٹی نے وقف جائیدادوں کے بارے میں تفصیلات حاصل کرتے ہوئے جائزہ لیا. اس موقع پر صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم نے کمیٹی کو یادداشت پیش کی. اجلاس میں شرکت کرنے والوں میں کنوینر جسٹس ذکی اللہ, ممبر سیکرٹری ٹی نوشاد اور ممبر ڈاکٹر انل کمار, سیکرٹری CWC جمال کے علاوہ دوسرے شامل تھے. ریاستی وزیر ٹی سرینواس یادو نے کہا کہ 17 جولائی سے سکندرآباد بونالو تہوار کا آغاز ہوگا. سیکریٹریٹ میں مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے سرینواس یادو نے بتایا کہ تہوار کے دوران عوام کو کوئی مشکلات پیش نہ آئے, اس کے لیے ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں. تہوار میں شریک ہونے والوں کو تمام بنیادی سہولتیں فراہم کی جائیں گی. RTC کی طرف سے 100 خصوصی بسیں چلائی جائیں گی. سٹی کمشنر پولیس انجنی کمار نے کہا کہ خواتین کی سلامتی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. رویندر بھارتی میں شی ٹیم کے تحت خواتین میں شعور بیداری کے سلسلے میں اجلاس منعقد ہوا. اس سلسلے میں کمشنر پولیس نے کہا کہ عالمی سطح پر محفوظ شہروں کی فہرست میں حیدرآباد شامل ہے اور حیدرآباد کو اور بھی محفوظ بنانے کے لیے ہم تمام کی ذمہ داری ہے. کمشنر پولیس نے کہا کہ شی ٹیمز کے مقرر کردہ نمبر پر 5,000 فون کالز موصول ہوئے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ فون کال موصول ہونے کے 5 منٹ کے اندر پولیس مقام واقعہ پر پہنچ رہی ہے. کمشنر پولیس نے کہا کہ آج کے اس اجلاس میں اسکولی طالبات نے شرکت کی اور انہیں شی ٹیمز کی کارکردگی اور جرائم سے بچنے کے سلسلے میں واقف کرایا گیا. کمشنر پولیس نے کہا کہ شہر کے 65 پولیس اسٹیشنز میں یومیہ 15 شکایتیں موصول ہو رہی ہیں. پولیس اسٹیشن کی سطح پر شکایتوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے. سماج کی ترقی اور سدھار کے لیے ہر ایک کا تعاون ضروری ہے. کمشنر پولیس نے کہا کہ خواتین کو محتاط بھی رہنا چاہیے. امن و قانون کی برقراری کے لیے CCTV کیمرے آج اہم رول ادا کر رہے ہیں.
अजीमगढ़ बल्दिया हैदराबाद की तजदीद नौ के तहत 50 सर्कल्स और 10 जोन के लिए अहदेदार और अमले की जुमला 1200 इजाफी जायदादों को बल्दिया स्टैंडिंग कमेटी ने मंजूरी दे दी है। स्टैंडिंग कमेटी के इस फैसले से बल्दिया पर सालाना 98 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। बल्दिया की तीसरी स्टैंडिंग कमेटी का पहला इजलास मेयर बी राम मोहन की सदारत में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में मलकपेट रोड अंडरब्रिज को तोसी देने को मंजूरी दी गई, जिसकी तामीर में हायल 6 जायदादों के हसूल के लिए भी स्टैंडिंग कमेटी ने इत्तेफाक किया है। स्टैंडिंग कमेटी ने हर जोन में 50 लग्जरी वॉशरूम्स के टेंडर तलब करने से भी इत्तेफाक किया। पत्थरगट्टी ता चार मीनार के ज़ेर इल्तिवा कामों के लिए 5 करोड़ 97 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। हुकूमत ने मुलाजमीन के गिरानी अलाउंस के लिए जो जियो जारी किया था, उस जियो के मुताबिक जेएमसी मुलाजमीन को भी इजाफी गिरानी अलाउंस देने से इत्तेफाक किया गया। तारीखी चारमीनार को असली हालत में लाने मौजमजाही मार्केट के तहजीबी वर्से की बहाली के इक़दामात के दौरान सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने मिसरीगंज में वाक़े मुल्क के दूसरी बड़ी गुंबद, जैसे बड़ी गुंबद भी कहा जाता है, उसके लिए 50 लाख रुपए मंजूर किए हैं और इस रकम से इस अजीम गुंबद की बहाली के काम का आगाज हो रहा है। कुतुब शाही दौर की अजीम निशानी उस दौर के सूफी हजरत शाह राजू खत्ताल रहमतुल्लाह अलैह की आखिरी आरामगाह है। गुज़िश्ता कई दहों से हुकूमत की अदम तवज्जही का शिकार ये बड़ी गुंबद खस्ता हाल हो चुकी थी। महकमे अक़लियती बहबूद की तरफ से इसकी मरम्मत के लिए तखमीना तैयार किया गया था। बैरिस्टर ओवैसी ने इस तखमीने के हवाले से 2016 में वज़ीर आला को एक मकतूब रवाना करते हुए तवज्जो दिलाई थी, जिस पर 50 लाख रुपए की रकम मंजूर की गई है। कुतुबुल अख्ताब हज़रत सैयद शाह राजू मोहम्मद मोहम्मद हुसैनी क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की गुंबद मुबारक की मरम्मत के लिए 2003 में नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी के पर तकरीबन अंदरूनी काम 40 लाख का मुकम्मल हुआ और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी पर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना सीएम साहब ने 50 लाख रुपए सैंक्शन किए। ये मैं आपको लेटर की कॉपी बता रहा हूँ, जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 20 सितंबर 2016 को सीएम साहब को लिखी और उसके बाद एमएलए साहब नवाब मौज़म खां आए हैं, उन्होंने तफसीली जायज़ा लिया, इसका तमाम चीज़ों का उन्होंने दरियाफ़्त किया और तमाम चीज़ों को हिदायत दी। मैं बहुत मशकूर हूँ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का और नवाब मौज़म खां साहब का और हुसैनी पाशा कॉर्पोरेटर साहब का, तमाम लोगों का। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर 2003 में हज़रत शाह राजू खत्तार साहब की दरगाह के अंदर जो इंटीरियर अंदर का डोम है उसकी तामीर की गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से बन चुका था। उसके बाद हज़रत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास 2015 में आए और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब को एक रिप्रेजेंटेशन दिए थे कि ये एशिया की सबसे बड़ी दरगाह है और सबसे बड़ा गुम्बद है इसका, आप इसको डिलैपिडेटेड कंडीशन में हो रहा है, इसको तामीर करने के लिए तो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से एक जियो निकाला गया है जिससे 50 लाख रुपए सैंक्शन किया गया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर वो वक्त आ चुका है कि इस दरगाह का आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के तहत एक अच्छी तरीके से डोम की रिपेयरिंग का काम चालू हो चुका है। शहर की कदीम मौजमजाही मार्केट की घड़ी अब घंटे बजाने लगी है। कई साल से बंद इस घड़ी ने काम करना शुरू किया है। हुकूमत ने इस तारीखी मार्केट को असली हालत में लाने के लिए इक़दाम शुरू किए हैं, लेकिन काम में ताख़ीर की वजह से यहाँ आने वाले अवाम व दुकानदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पेश है हमारे नुमाइंदे अब्दुल हफीज़ की रिपोर्ट। शहर हैदराबाद की तारीखी मौजमजाही मार्केट को असली हालत में लाने हुकूमत ने इक़दाम शुरू किए हैं। 80 साल कदीम इस मार्केट को शहर के तहजीबी वर्से की हैसियत से जाना जाता है। साबिक़ रियासत हैदराबाद के आखिरी फरमारवा नवाब मीर उस्मान अली खान ने अपने दूसरे फर्जंद प्रिंस मौज़मजा बहादुर के नाम से 1935 में पत्थरों से तामीर करदा इस इमारत का इफ्तिताह किया था। इस मार्केट के अंदर और उसके अतराफ व अकनाफ सैकड़ों दुकानात हैं। मेवेजात, खुश्क मेवे, हार्डवेयर, खान पान, आइसक्रीम, फूल, फोटोग्राफी, रोज़मर्रा की मुख्तलिफ अशिया के लिए ये मार्केट शोहरत रखती थी।
हुकूमत व शहर की बलदिया की लापरवाही की वजह से ये तारीखी मार्केट तबाही के दहाने पर पहुंच गई थी। इस मार्केट की घड़ियाल गुज़िश्ता कई अरसे से बंद पड़ी थी। इस इमारत को सियासी जमातों के बैनर्स और परचमों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। इन हालात में वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने इस इमारत को असली हालत में वापस लाने का ऐलान किया। 7 साल के वक्फे के बाद इस मार्केट की इमारत की मरम्मत शुरू की गई। घड़ियाल को दोबारा कारगर बना दिया गया। हालांकि अब वक्त की घड़ी तकरीबन हर शहरी के मोबाइल फोन पर दस्तयाब है, लेकिन मौजम जाही मार्केट का घंटा घर जब घंटा बजाता है तो फिजा में वो यहाँ से गुजरने वाले हजारों अफराद को वक्त का एहसास दिलाता है। हुकूमत ने इस इमारत को बहाल करने का बीड़ा उठाया, लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से इसके साथ जो सरदमोहरी अख्तियार की गई वो उसकी अजमत को बहाल करने में रुकावट बनी है। वक्त के साथ मार्केट के अतराफ की सड़कों पर तय को तकरीबन 5 फीट ऊंचा कर दिया गया, जिसके बायस ये मार्केट नीचे हो गई। जब भी बारिश होती है मार्केट का अंदरूनी इलाका तालाब बन जाता है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने मार्केट के ड्रेन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए खुदवाई शुरू की। काम की सुस्तरवी की वजह से मजीद मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। ड्रेन को बेहतर बनाने के लिए खोदी गई मट्टी को हटाया तक नहीं गया, जिसके सबब मार्केट में आने वालों के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। दुकानदार भी परेशान हैं। मौजम जाही मार्केट शहर का सबसे बड़ा जंक्शन है। इस मार्केट की इमारत को बचाने हुकूमत के इक़दामात लायक़ सिताइश हैं, लेकिन जिस सुस्त रफ्तारी से काम हो रहा है वो खुद कई सवाल खड़े करता है। इस इलाके से गुजरने वाली मेट्रो रेल की नई राहदारी का बहुत जल्द आगाज भी होने वाला है। मौजम जाही मार्केट का निशात सानिया हैदराबाद की एक नई तारीख रकम करेगा। सईदाबाद, संतोष नगर, बागलिंगमपल्ली और दीगर मकामात पर हाउसिंग बोर्ड की कमर्शियल मलकियात में तिजारत करने वाले किराएदारों ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें हाउसिंग बोर्ड के ओहदेदारों की हालिया सरगर्मियों से वाकिफ करवाते हुए कहा कि वो गुज़िश्ता 40 साल से हाउसिंग बोर्ड के किराएदार हैं और उन्हें अब यह खदशा हो रहा है कि बोर्ड उन्हें खाली करवाने की मनसूबाबंदी कर रहा है। उनके पास कोई मुतबादिल मौजूद नहीं है और वो हर किस्म की शराइत पर इन मकामात पर कारोबार करने को तैयार हैं। इस पर बैरिस्टर ओवैसी ने बोर्ड के चेयरमैन से बात की और मलकियात अचानक खाली न करवाने और किराएदारों के साथ बैठकर बात करने के लिए नुमाइंदगी की। चेयरमैन प्रसन्ना चित्रा रामचंद्रन ने उन्हें तयक़ुन दिया कि फिलफौर मलकियात खाली नहीं करवाई जाएंगी। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बच्चों को स्कूल ले जाने वाले ऑटो ड्राइवर्स के लिए काउंसलिंग की गई। इस मौके पर पुलिस ने 35 ऐसे ऑटो ड्राइवर्स की काउंसलिंग में की जो कि ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो ड्राइवर्स जो मुकर्ररा बच्चों की तादाद से ज़्यादा बच्चों को बिठाने वालों के लिए एक कायदा बनाया है, जिसकी रूह से एक लड़का ज़्यादा बिठाने पर 200 रुपये और 2 बच्चे ज़्यादा बिठाने वाले ऑटो वालों पर 500 रुपये का चालान किया जाएगा। एसटी कॉलोनी पहाड़ी शरीफ के मकीनों को पीने के पानी की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकीनों को गुज़िश्ता कई दिनों से मसला दरपेश है, जिसकी वजह से पीने के पानी की लाइन में ड्रेनेज का पानी शामिल होना बताया गया है। इस सिलसिले में मुकामी अफराद ने कई दफ़ा महकमे आबारसानी के अहदेदारों से शिकायत की, ताहाल मसला जूं का तूं बरकरार है। मुकामी अफराद ने अरबाब मजाज से दरख्वास्त की कि इस मसले की आजिलाना यकसुई की जाए। सईदाबाद में खान स्कूल के पास पेश आया दर्दनाक हादसे में कमसीन लड़के को एक गाड़ी ने रोन डाला। एसीपी मलकपेट नरसिंह राव ने मीडिया को बताया कि 3.5 साल शेख रहमान अली की वालदा अपने लड़के को स्कूल के पास छोड़ रही थी कि अचानक तेज रफ्तार बेकाबू गाड़ी ने लड़के को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। लड़के को खान की दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहाँ वो इलाज के दौरान जख्मों से जाबर न हो सका। गाड़ी चलाने वाली खातून बताई गई है। सईदाबाद पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू की है। मुतवफ़ी लड़के की लाश को पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले किया गया। एसीपी नरसिंह राव ने वालिदैन से अपील की कि वो अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाने के दौरान उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो दें।
सईद आबाद कॉलोनी में एक सक्सेस स्कूल के पास कल सुबह 8 साढ़े 8 बजे हफीज़ बाबा नगर के एक 3.5 साल का लड़का रहमान अली उनके माँ के साथ आया और ऑटो उतर के स्कूल को जाने के लिए जब रोड क्रॉस कर रहा था, एक ब्रिज़ा कार ड्रिवन बाय ए लेडी वो बच्चे को बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट करे तो उसको हेड इंजरी हुआ और यशोदा हॉस्पिटल को शिफ्ट करना पड़ा। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होते वक्त वो बच्चे का इंतकाल हो गया और वो लेडी वो कार छोड़ के बाहर गई और वो कार को पुलिस स्टेशन में लगा के एक कंप्लेंट लेके केस रजिस्टर करे। केस इन्वेस्टिगेशन में है और वो लेडी को भी बहुत जल्द हम अरेस्ट करेंगे। एहसानगर पुलिस ने एक शेरख्वार लड़की का अगवा करने के इल्जाम में 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। डीसीपी वेस्ट जोन AR श्रीनिवास ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने मुगविया लड़की की वालदा नागामणि की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 22 साला भवानी, 28 साला मधुसूदन राव, 58 साला बी भूमैया, 30 साला तिरुपति और 45 साला श्रीनिवास को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इस टोली की सरगना भवानी है जो माली मुश्किलात की वजह से ये इक़दाम किया। उसने इस सिलसिले में दूसरे मुलजिमीन के साथ मिलकर मनसूबाबंदी की और मुगविया लड़की की वालदा के साथ मधुसूदन की कार में सफ़र करने के दौरान उसे नौकरी दिलाने का झांसा दिया। कुछ देर बाद में उसने मुगविया लड़की को अपनी गोद में लिया। इस दौरान मधुसूदन ने कार रोक कर खातून जो लड़की की वालदा है उसे कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर ढकेल दिया। इस काम के लिए इन दोनों ने कार की नंबर प्लेट तब्दील की थी। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से एक कार, नंबर प्लेट, 80,000 रुपये की नकद रकम के अलावा 5 मोबाइल फ़ोन जब्त किए हैं। चंदानगर में ब्यूटी पार्लर और स्पा की आड़ में चलाए जा रहे मसाज सेंटर के गड्ढे को SOT पुलिस ने बेनकाब किया है। पुलिस ने बाखबर इत्तला मिलने पर सनशाइन ब्यूटी पार्लर पर धावा किया। पुलिस ने 4 ग्राहकों और 4 खवातीन को गिरफ्तार किया है जबकि 2 लड़कियों को बाजियाब कराया गया। इस अड्डे का अहम सरगना मफरूर बताया गया है, उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। नाज़ोन टास्क फोर्स ने मुलाजमतों का झांसा देकर रकम हड़पने वाली टोली के 4 अरकान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि पुलिस, जर्नलिस्ट और कस्टम ऑफिसर जाहिर करते हुए विजय कुमार और उसके साथियों ने रोजगार के ख्वाहिशमंद अफराद से बड़ी रकम हासिल की थी। इस टोली ने तकरीबन 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम वसूल की। पुलिस ने इस टोली के कब्जे से 3,68,000 रुपए की नकद रकम, 4 मोबाइल फोन और सहाफियों के फर्जी शिनाख्ती कार्ड्स भी जब्त किए हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मंदिर जाने और पूजा करने पर अपोजिशन की तनकीदों से कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नर की फराइज जिम्मेदारी से अंजाम दे रहा हूं, ESL नरसिम्हन का रद्द-ए-अमल। हरितहरम प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले स्कूली तलबा को रियायती निशानात। 4थे मरहले के प्रोग्राम का नायब वज़ीर आला के श्रीहरि ने लिया जायजा। मुल्क में बीजेपी और उसकी महाजी तंजीमें नफरत का माहौल पैदा कर रही हैं। लखनऊ में मुस्लिम शख्स और उनकी अहलिया को पासपोर्ट अहदेदार की हरासानी पर बैरिस्टर उवैसी की बरहमी। सईदाबाद में दर्दनाक हादसा, गाड़ी ने 3 साल कमसिन लड़के को रोन डाला। गाड़ी चलाने वाली खातून की तलाश। शेरख्वार लड़की का अगवा करने में मुलविस 5 रुकनी टोली गिरफ्तार। SR नगर पुलिस की कार्रवाई। और ब्यूटी पार्लर की आड़ में चलाए जा रहे मसाज सेंटर का अड्डा बेनकाब। 4 ग्राहक और 4 खवातीन गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।